जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु देव के उस योग की जो बहुत ही चमत्कारी है, विलक्षण है, अद्भुत है, अद्वितीय है। बहुत सारी विशेषताएं इसमें हैं। लेकिन क्या होता है, देखिए, हमने सदैव आपसे कहा है कि कोई भी राजयोग पूर्णतः राजयोग नहीं होता और कोई भी दुर्योग पूर्णतः दुर्योग नहीं होता। देखिए, जब शुक्र बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं तो व्यक्ति को मधुमेह जैसी समस्याएं हो जाती हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा किसी ग्रह का शुभ अवस्था में आना भी थोड़ा सा दुर्योग का कारक हो जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम उस ग्रह से संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त करें, चाहे वो अच्छी हो या फिर किसी भी प्रकार से नकारात्मक हो। क्योंकि देखिए, हर चीज़ के किसी सिक्के के दोनों पहलुओं को समझकर उसके आधार पर आगे बढ़ना ही आपको सफलता की ओर लेकर जाता है, आपको प्लस रखता है। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी हाईवे पर बहुत तीव्र गति से जा रहे हैं और आपको पता है कि हाईवे तो स्मूथ है, यहाँ पर कोई आपके लिए विषम परिस्थिति नहीं बनने वाली, लेकिन आगे किसी कारणवश कार्य प्रगति पर है के बैनर लगे हुए हैं और वहाँ पर अवरोध उत्पन्न किया गया है। ऐसे में तीव्र गति से जाती हुई गाड़ी वहाँ पर नियंत्रण करने के चक्कर में अनियंत्रित हो सकती है और आप आहत हो सकते हैं। लेकिन अगर पहले से पता हो कि फला स्थान पर ऐसी समस्या है, तो क्या होगा, आप पहले से ही सावधानी पूर्वक जाएंगे और वहाँ पर होने वाली असुविधा से थोड़ा सा असुविधा ग्रहण करके आप पूर्ण सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे, जिससे आपकी आर्थिक, आपकी शारीरिक और आपकी मानसिक क्षति जो होनी थी वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। देखिए, यही है कि जानकारी बहुत आवश्यक होती है। तो यहाँ पर देखिए, राहु की चर्चा अगर कर रहे हैं तो राहु बहुत ही विशेष ग्रह है। विशेष ग्रह क्यों? देखिए, एक तो ये असुर है। असुरों के अंदर जो होती है दृढ़ता बहुत ज़्यादा होती है, नियम के बहुत पक्के होते हैं कि देखिए, जिस भी असुर ने ठाना कि वो ईश्वर को धरती पर लाएगा, उसने ईश्वर को धरती पर लाया। चाहे महाबली रावण की बात करें, चाहे कंस की बात करें, किसी भी असुर की बात कीजिए, हर असुर में एक दृढ़ता होती है। वहीं देखिए, अगर राजा बाली को छोड़ दिया जाए तो आपके लिए असुरों का क्या प्रभाव होता है? नकारात्मकता। क्योंकि वो देखिए, येन केन प्रकारेण या साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके सिर्फ अपने कार्यों को सिद्ध करना चाहते हैं। बाकी दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है इससे उनको कोई सरोकार नहीं, किसका कहाँ पर अहित हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं। राहु अचानक का कारकत्व भी रखते हैं। राहु किसी शुभ परिस्थिति में उस परिस्थिति को बहुत ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हजारों गुना किसी भाव के प्रभाव को बढ़ाना राहु का स्वभाव है। अब ये बात अलग है कि वो भाव आपका नकारात्मकता से भरा हुआ है या सकारात्मकता से। राहु के पास अपना स्वयं का कोई भाव नहीं होता। राहु देखिए, कली युग में राहु सबसे ज़्यादा प्रभावी ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि कलयुग पाप प्रधान है, राहु पाप प्रधान है। जब दो एक ही प्रवृत्ति के मित्र एक दूसरे के सानिध्य में आते हैं तो आपके लिए शुभ स्थितियों का निर्माण करते हैं, यानी कि उनकी प्रवृत्ति में बढ़ोतरी होती है। अगर हम देखिए मोस्टली कुंडलीज को देखते हैं तो उसमें ज़्यादातर राहु की अवस्था जो है वो विषम ही प्राप्त होती है। और राहु के हथियार क्या हैं? राहु के हथियार हैं भ्रम, स्वांग, माया, षड्यंत्र, किसी की चुगली करना, किसी को गिराकर उसके स्थान पर अपना स्थान बनाना। मोस्टली देखिए, जो लोग राहु के निगेटिव प्रभाव से प्रभावित होते हैं उनके अंदर क्या विशेषताएं होती हैं? सबसे पहले क्या होता है, वो दूसरे के सुख को देखकर जलसी फील करते हैं। उन्हें ये मतलब नहीं होती कि देखिए किस तरीके से हम स्वयं का उत्थान करें, उनको ये मतलब होता है इस व्यक्ति का हम किस तरीके से अहित करें कि ये भी दुखी हो। तो यह प्रवृत्ति होती है राहु की। ऑफिस में कोई बहुत ज़्यादा आपसे बेहतर कार्य कर रहा है, उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो रही है, आप उससे जलते हैं, कैसे इसका पत्ता काट कर स्वयं को उस स्थान पर फिट किया जाए।
मतलब ये राहु के जो होते हैं भ्रम, संकार, श्रृंग, षड्यंत्र, माया, ये सारे राहु के एक शस्त्र कहे जा सकते हैं। ये शस्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं से अगर हम बच गए तो समझ लीजिए कि राहु की नेगेटिविटी, क्योंकि जिस भी व्यक्ति के अंदर ये गुण देखने में आए, आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति राहु के बुरे प्रभाव से ग्रसित है। ऐसे में अगर वो अपने कार्य कारोबार संबंधी, क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं शनिदेव न्यायाधीश है और राहु वो न्याय विधान का पालन कराने वाले अधिकारी। तो देखिए दोनों ही ग्रहों का बहुत विशेष स्थान है और वैसे भी शनिवत कार्य करते हैं राहु। इस समय पर शनि की अवस्था तो बहुत उत्तम है, लेकिन द्वादश भाव में बैठे हुए राहु, देखिए द्वादश में राहु तो यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, लेकिन शनिवत कार्य करते हैं तो शनि शुभ है तो राहु भी शुभ है। और यहाँ पर राशि कौन सी है? राशि है 11 नंबर की राशि, क्योंकि ये आपकी द्वादश भाव की राशि बनती है, जिसके आधार पर आपके लिए चीज़ें, क्योंकि धन के आने और जाने दोनों मार्ग शनिदेव के प्रभाव में है। और जब ये प्रभाव में शनिदेव के हैं तो फिर क्या है कि दोनों जगह पर पूर्ण आधिपत्य जो है शनिदेव महाराज का ही माना जाता है। इसके अतिरिक्त शनिदेव महाराज लग्नगत बैठे हुए हैं और दिवाली तक शनिदेव महाराज की बहुत ही शुभ अवस्था है, जिसकी वजह से चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं देखिए राहु महाराज के लिए एक विशेष योग जो निर्मित हो रहा है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि राहु महाराज जो है वो देखिए अचानक के साथ साथ रातों रात किसी भी चीज़ के शिखर पर बिठा देना, जो आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बलवती होती हैं या जिनके लिए आप दिन रात प्रयास कर रहे होते, सहसा अचानक, अभी तक आपके लिए चीज़ें खूब बिगड़ती चली आ रही थी, लेकिन अचानक एक क्षण वो आता है कि आपको एकदम आपका मनचाहा गंतव्य से भी ऊंचा स्थान प्राप्त हो जाता है। तो फिर समझिए कितनी सुखद स्थिति होगी उस व्यक्ति की। तो देखिए जान लेते हैं आपके लिए राहु के क्या प्रभाव रहने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण स्थितियाँ इस समय पर निर्मित हो रही हैं, जो आपके लिए चीज़ों को बहुत बेहतर करने जा रही हैं। सोचिए किस तरीके से। सबसे पहले देखिए एक तरफ शनिदेव के, क्षमा करें राहु की चर्चा कर रहे हैं, एक तरफ राहु के बैठे हुए हैं गुरुदेव महाराज, जो कि पंचम स्थान में विराजमान है। और पंचम का गुरु जो होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, असाधारण होता है, क्योंकि ये पूर्व जन्म के शुभ कर्मास के प्रभावों को अपने अंदर संचित किए हुए होता है। अब गुरु राहु का प्रतिरोधात्मक रूप आपने शायद आज से पहले नहीं देखा होगा, क्योंकि जब भी इस तरीके की स्थिति बनती है तो आपके लिए बहुत शुभ स्थितियाँ बनती हैं, ऊंचाई की स्थितियाँ बनती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए राहु का सबसे बड़ा कंट्रोलर कौन है? गुरु। वहीं दूसरा देखिए षडाष्टक योग निर्मित हो रहा है शुक्र के साथ। दो गुरुओं के साथ इनका षडाष्टक योग निर्मित होना, हालांकि गुरु के साथ इनका षडाष्टक योग बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभकारी है, लेकिन उसी लाभ में कमी करेगा ये शुक्र के साथ बना हुआ षडाष्टक योग। देखिए जिस तरीके से हम नवम पंचम राज्यों की चर्चा करते हैं कि देखिए नवम पंचम में अगर शत्रु ग्रह भी बैठ जाए तो भी वो भी एक दूसरे के लिए लाभ की स्थितियाँ क्रिएट करते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। किंतु अगर चर्चा करें शुक्र के षडाष्टक योग की तो यह थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव परिस्थितियों को निर्मित कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए शुक्र जो होते हैं वो राहु के गुरु माने जाते हैं, और राहु के गुरु होने के कारण, क्योंकि देखिए वैसे तो अगर कहें तो राहु गुरु की मानते हैं, राहु गुरु की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि असुरों के अंदर कोई चीज़ अच्छी हो या ना हो, लेकिन नीति, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। नीति यानी स्वयं का अपनापन,
ये अपनापन इस समय राहु से छूटता हुआ नजर आएगा कि राहु इस समय मनमत की करने वाले कहे जा सकते हैं। हालांकि गुरु का नियंत्रण रहेगा, लेकिन जो शुक्र का भी नियंत्रण रहना चाहिए वो थोड़ी सी लगाम छूटती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर देखिए राहु थोड़ा सा शुक्र को प्रभावित करेंगे, जिसकी वजह से क्या है, शुक्र संबंधी चीज़ें देखिए अचानक का प्रभाव तो लिए हुए होंगे, लेकिन उतना ज़्यादा लाभ नहीं निकल कर आ सकता जितना कि आपके लिए होना चाहिए। तो ये समय अगर कहें तो आपके लिए काफ़ी हद तक आपके परिवर्तन का है, आपकी बुलंदी का है, आपके शिखर तक पहुंचने का है। क्योंकि देखिए इस समय विराम लेना, किसी भी कार्य से विराम लेना आपके लिए नेगेटिव हो सकता है, आपकी परिस्थितियों को ख़राब कर सकता है। क्योंकि इस समय अगर हम चर्चा करें तो मोस्टली ग्रह जो हैं आपकी शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं। ऐसी शुभ अवस्था में बैठे हुए ग्रह को देखिए अगर कहीं से कोई थोड़ी सी दुष्ट या कह सकते हैं दूसरी प्रवृत्ति उसको परिवर्तन के लिए बाध्य करती है, तो क्या होता है, ये आपके लाभ में कमी आ जाती है। हालांकि जो इनके मध्य एक संचरण रहता है वो हम लोगों को नहीं दिखाई देता है, लेकिन दिखाई नहीं देता इसका मतलब ये तो नहीं निकाल सकते कि चीज़ें होती ही नहीं हैं। चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, बस आपको उनको मैनेज करना आना चाहिए। सबसे पहले राहु के लिए देखिए ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। वहीं देखिए ऋण लेना या देना जो होता है वो राहु के आधिपत्य में होता है। तो ऐसे में देखिए आपको सबसे पहले तो ऋण लेने से बचना चाहिए, लेकिन अगर ले लिया है तो उसको तुरंत, अगर आपके पास थोड़ा शीश बैलेंस है, चुकाने का प्रयास प्रारंभ कर दीजिए। वहीं स्मार्ट देखिए अपने पूरे कार्य में स्मार्टनेस लेके आइए। जब आप इन चीज़ों को करते हैं तब आपके लिए ग्रह की स्थिति धीरे धीरे शुभ होनी प्रारंभ हो जाती है। और इस शुभता को बढ़ाने के लिए देखिए साथ ही साथ एक कॉइन अपने सिरहाने रखकर सोएं और देखिए प्रातः उठकर उसे सफाई कर्मी को दे दें। ऐसा करने से आपके राहु केतु और शनि तीनों के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाने वाले हैं।